और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, पुतिन से बातचीत करने को ज़ेलेंस्की तैयार हो चुके हैं। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको अपडेट कर रहे हैं। सीधे बातचीत को तैयार है ज़ेलेंस्की। ये बातचीत बहुत मायने रखती है। युद्ध विराम पर बातचीत को तैयार है, सीज फायर पर बातचीत करने के लिए तैयार है। पुतिन से सीधे बातचीत करेंगे ज़ेलेंस्की। अभी तक ये सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से क्योंकि अभी तक ऐसी बातें निकलकर सामने नहीं आई थी। कल तीसरे दौर की भले ही बातचीत होनी हो, लेकिन इससे पहले प्रतिनिधिमंडल नहीं बल्कि सीधे बातचीत ज़ेलेंस्की करने को पुतिन से तैयार हैं। और दोनों ही इन राष्ट्रपतियों की जिद और इनकी जो स्ट्रैटेजी रही है उसकी वजह से ये मुल्क परेशान हो रहा है, पूरी तरीके से तबाह हो चुका है ये देश यूक्रेन। इस लिहाज से अब ये बातचीत बहुत जरूरी है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि ज़ेलेंस्की सीधे पुतिन से बातचीत करेंगे। रूसी वायुसेना ने यूक्रेन के खार्किव में जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। यूक्रेन की तरफ से जारी इस वीडियो में इमारत में भीषण आग लगती हुई दिख रही है। यूक्रेन के ज़ैटोमर में रूसी सेना ने मिसाइल अटैक किए। एक ही झटके में इस इमारत के परखच्चे उड़ गए। रात के अंधेरे में किए गए मिसाइल हमले की तस्वीरें एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हमला कितना बड़ा था उसकी तस्वीरें भी सामने आई है। देखिए कैसे दर्जनों मकान जमींदोज हो गए। यूक्रेन के अधिकारी के मुताबिक मिसाइल हमले में करीब 30 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस के बख्तरबंद टैंकों की गोलीबारी में ज़ैटोमर आर्म्ड प्लांट पूरी तरह तबाह हो गया है। यूक्रेन के इरपिन से भी रूसी हमले के बाद बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन यूक्रेन के लोगों के हौसले रूसी सेना अब तक नहीं तोड़ पाई है। इस वीडियो को गौर से देखिए। जब रूसी सेना का एक टैंक खेर्सोन में घुसा तो एक शख्स यूक्रेन का झंडा लेकर उस टैंक पर चढ़ गया और बेखौफ होकर इस झंडे को लहराने लगा। इस नजारे को आसपास खड़े लोगों ने अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। यूक्रेन पर गोलाबारी, बमबारी, हवाई हमले और मिसाइल अटैक के बीच रूस के रक्षा विभाग ने यूक्रेन पर बड़ा आरोप लगाया है। आरोप है कि यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा था। यूक्रेन 20 सालों से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा था। परमाणु हथियार बनाने में यूक्रेन की मदद कर रहा था अमेरिका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर यूक्रेन को धमकाया है। Если дальше они будут продолжать делать то, что они делают, я уже тоже об этом говорил, они ставят вообще под вопрос будущность украинской государственности. И если это произойдет, это будет целиком и полностью на их совести. Военного положения и так далее. पुतिन की चेतावनी का असर है कि यूक्रेन में रूसी सेना ने एक बार फिर खार्किव में हवाई हमले तेज कर दिए हैं। चर्निव में भारी बमबारी की जा रही है और उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। रूस की सेना कीव के और करीब पहुंच गई है। रूसी सेना के कीव में एंट्री से पहले लोगों ने पलायन शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जानकारी के मुताबिक अब तक कीव समेत अलग अलग शहरों से करीब 13 लोग संयुक्त राष्ट्र संघ की जानकारी के मुताबिक अब तक कीव समेत यूक्रेन के अलग अलग शहरों से करीब 13 लाख लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध पर सबसे बड़ी खबर। क्राइमिया पर बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है। यूक्रेन कर रहा है हमले की तैयारी और ये वही इलाका है जो कि 2014-15 में रूस ने कब्जा कर लिया था। लेकिन अब इस इलाके पे जो कि यूक्रेन का ही एक वक्त में पार्ट हुआ करता था, उस पे अब बड़े हमले की तैयारी में है। यानी ये जो लड़ाई है, अब ये देखिए कितनी आगे बढ़ती जा रही है। जो क्षेत्र यूक्रेन पहले ही हार चुका है उससे भी हासिल करने की बड़ी कवायद। यानी वो इलाका, मैप का वो इलाका जो कि क्राइमिया बन चुका है, वो अलग ही पार्ट हो चुका है यूक्रेन से, उस पर भी बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। यानी सिर्फ यूक्रेन अपनी मौजूदा वक्त की जमीन नहीं बल्कि इससे पहले जो टुकड़े किए गए थे उसे भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी है क्योंकि रूसी मीडिया के ही हवाले से इस तरीके की खबरें सामने आ रही है।
जहां यूक्रेन एक स्ट्रैटेजी के तहत आगे बढ़ रहा है और उसकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है कि अभी ही वक्त है कि जो जमीन हमने खो दिया है उस जमीन को वापस हम हासिल करें। और इस बीच जो सबसे बड़ी हम जानकारी दे रहे हैं, इसके पीछे क्या क्या मकसद है, क्या स्ट्रैटेजी है, ये बताने जा रहे हैं। पुतिन ने यूक्रेन को एक बार फिर धमकाया है, लेकिन रूस की धमकियों से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की डरने वाले बिल्कुल नहीं है। ज़ेलेंस्की ने कह दिया है यूक्रेन घुटने नहीं टेकेगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खाई कसम, रूस के आगे ना गिरेंगे ना झुकेंगे हम, पुतिन के हर वार का करारा जवाब देंगे। Бо якщо Україна не витримає вся Європа. Якщо Україна паде вся Європа. यूक्रेन की सेना जंग के मैदान में रूसी सैनिकों के हमलों को नाकाम कर रही है। देखिए कैसे कीव में यूक्रेन की सेना ने रूस के Mi-24 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। इस वीडियो में यूक्रेन के एयर डिफेंस ने रूस की एक मिसाइल को मार गिराया। रात के वक्त बनाए गए इस वीडियो में एक मिसाइल में हवा में ही धमाका होता हुआ दिखाई दिया। यूक्रेन की सेना ने रूस के एक लड़ाकू विमान को मार गिराया और वो लड़ाकू विमान इन मकानों के ऊपर आकर गिर गया, जिसकी वजह से वहां भीषण आग लग गई। हालांकि इस हादसे में वहां रहने वाले लोग बाल-बाल बच गए। На дом упал самолет. Сбитый самолет или Ми-29 или Су-30. В общем, был на улице. यूक्रेन जैसे छोटे से देश के जज्बे से रूसी सैनिक बौखलाए हुए हैं, इसलिए लगातार रूसी सैनिक रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहे हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में दिख रहे दो लोगों की आंखों पर पट्टी बनी हुई है, उनके हाथ पीछे बंधे हुए हैं। दावा है कि ये दोनों रूसी पायलट हैं। यूक्रेन में इस वक्त सबसे भीषण जंग कीव, इरपन, खार्किव, चर्निव, मारियोपोल, मिकोलाइव और वोल्नोवाखा इलाकों में चल रही है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से बातचीत की और रूस के खिलाफ लड़ाई को और तेज करने के लिए हथियार देने को कहा है। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस के जनरल ने कहा है कि रूस के खिलाफ लड़ने के लिए इच्छुक लोग अपने यूक्रेनी दूतावास में जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूक्रेन सरकार की अपील पर सेना में शामिल होने के लिए कीव में लोगों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। We know why we defend our country, and our guys that are actually standing there and fighting Russian military forces, they know what they are doing. Those guys, they don't. We know what we are doing, and that's why we will win. इससे पहले आर्थिक प्रतिबंधों से बौखलाए रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी नेटो देशों को चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा है कि रूस पर प्रतिबंध युद्ध के ऐलान जैसा है। जेलेंस्की यूक्रेन के लिए खतरा है। नो फ्लाइंग जोन बनाना गलत है। नो फ्लाइंग जोन का दर्जा युद्ध में शामिल होने जैसा है। यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होने देंगे। यूक्रेन मामले का शांतिपूर्ण समाधान होना चाहिए। पुतिन की चेतावनी के बीच यूक्रेन के पोल्टावा में एयर हमले का अलर्ट जारी किया गया है और लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है। एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ जेलेंस्की। दोनों के तेवरों से लग रहा है यूक्रेन में अभी बड़ी जंग होना बाकी है। और इस वक्त सबसे बड़ी खबर, ज़ेलेंस्की का बहुत बड़ा बयान सामने आ चुका है। ओडेसा पर बमबारी कर सकता है रूस। ओडेसा पर रूसी बमबारी का खतरा मंडरा रहा है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा। यूक्रेनी शहर ओडेसा पर हमले की आशंका है। कोई भी शहर अछूता नहीं है। ज़ेलेंस्की यूक्रेनी राष्ट्रपति का इस वक्त सबसे बड़ा बयान। ओडेसा इलाके में भी रूस हमला बोल सकता है, बमबारी वहां भी कर सकता है, बारूद वहां भी बरसा सकता है। यूक्रेनी शहर ओडेसा के बारे में इस वक्त हम आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां ज़ेलेंस्की जो कि यूक्रेनी राष्ट्रपति हैं, उनका बड़ा बयान सामने आ चुका है। हालांकि इस बीच यूक्रेन क्या कर रहा है ये भी हम आपको बता रहे हैं। यूक्रेन अपने उन इलाकों को जो पहले ही उसके हाथ से जा चुके हैं, वहां भी कब्जे की तैयारी कर रहा है।